पुराने जमाने में रानी चुनने का तरीका बहुत ही सख्त होता था। सबसे खूबसूरत और उत्तम सुंदरी चुनने के लिए राजा ने एक खास बॉडी मेजरमेंट का फ्रेम बनवाया। इसमें न सिर्फ आसानी से गुजरना था, बल्कि ऊपर लगे घंटी को छू भी नहीं सकना था। 3 राजकुमारियां रागिनी, मीरा और सीता, जो अभी अभी 18 साल की हुई थी, हमेशा अपनी डाइट पर कंट्रोल रखती थी और अपना फिगर बहुत अच्छे से मेंटेन करती थी। इसलिए तीनों ने पहला टेस्ट आसानी से पास कर लिया। अब राजा इनमें से एक को रानी चुनना चाहता था। पर रानी सिर्फ सुंदरता से नहीं बनती, उसके पास हिम्मत और समझदारी भी होनी चाहिए। राजा ने पहले से ही एक प्लान सोच रखा था। उसने 3 ग्लास रेड वाइन मंगवाया और राजकुमारियों से कहा कि इनमें से एक ग्लास में जहर हो सकता है। यह राउंड उनकी करेज और लक का टेस्ट था। सिर्फ वही इस देश की मालकिन बन सकती थी जो सच्ची हिम्मत वाली हो। फिर उसने 3 कैदियों रामू, गोपाल और शंभू को वह यह वाइन पिलाई। जैसा कि सोचा गया था, एक कैदी थोड़ी ही देर में गिर गया, जैसे कि जहर का असर हो गया हो। राजकुमारियां तुरंत डर गईं, लेकिन राजा कभी भी अपने रक्षित लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता था। फिर राजकुमारियों की आंखों पर पट्टी बांधी गई और नए 3 ग्लास रेड वाइन तैयार किए गए। अब उन्हें चुनना था कौन सा ग्लास पीना है। इसी वक्त मरने से डरने वाली सीता ने तुरंत कंपटीशन से एग्जिट ले लिया। लेकिन मीरा बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी और कहती है कि वह कंपटीशन कंटिन्यू करेगी। रागिनी घबरा गई थी। वह तो डर रही थी, लेकिन मीरा से हार भी नहीं मान सकती थी। इसलिए उसने भी हिम्मत जुटाई और पार्टिसिपेट करना चालू रखा। मीरा ने एक ग्लास उठाया और बिना सोचे एक बार में पी गई। जब उसके साथ कुछ नहीं हुआ तो रागिनी और भी घबरा गई। वह 2 बचे हुए ग्लास को देखकर कंफ्यूज हो गई कि कौन सा चुने। आखिर में डर के मारे उसने ग्लास वापस रख दिया। तभी मीरा ने दूसरा ग्लास उठाया और उसे भी पी गई। सब लोग उसके लिए चिंतित हो गए और फिर उसने तीसरा बचा हुआ ग्लास भी पी लिया। असल में उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि वाइन में कोई जहर नहीं है। पहले जो कैदी गिरा था वह सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। मीरा ने पहले ही सुन रखा था कि राजा एक दयालु और समझदार शासक है, और इसी तरह मीरा बनी देश की रानी।